हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीशा होम किचन। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए दो बेसिक केक स्पॉन्जेस की रेसिपी लेके आई हूँ। एक है वेनीला केक स्पॉन्ज और दूसरा है चॉकलेट केक स्पॉन्ज और पूरा बेकरी स्टाइल का बनेगा। और इसमें मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने वाली हूँ। कोई बटर का यूज़ नहीं करेंगे, एगलेस बनाएंगे इसको और ना ही दही का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ हैं और आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसमें ना मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें, नहीं तो आपके ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये मिस हो जाएंगे और उससे जो आपका स्पॉन्ज है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाएगी और रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेनीला स्पॉन्ज और उसके लिए मैंने यहाँ पे तवे पे एक स्टैंड को रख दिया है और उसके ऊपर पतीला रख के इसको लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। ध्यान रखें बर्तन ऐसा होना चाहिए कि साइड्स में से हवा ना निकले। हम एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप दूध और ये जो दूध है ना ये एकदम आपका गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल की। ऑयल आप फ्लेवरलेस यूज़ करें, मतलब रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें। और उसमें हम डालेंगे चीनी। अब चीनी आपको कितनी लेनी है, तो 1 कप मैदा के लिए अगर आपको चीनी थोड़ी तेज़ पसंद है तो 3/4 कप आपको चीनी लेनी है, पिसी हुई चीनी लेनी है और उसको अच्छे से छान लेना है। और छानने के बाद आपको इस मिक्सचर को अच्छे से विस्क कर लेना है, मतलब अच्छे से मिक्स होना चाहिए। 30-40 सेकंड तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और तो आपको इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका केक एकदम परफेक्ट बने। और उसमें डालेंगे हम वनीला एसेंस। वनीला एसेंस कितना डालना है, 1 चम्मच काफ़ी है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। तो इस तरीके से हमारा ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। तो यहाँ पे ना ये जो कटोरी है 250 ml कप के बराबर है, तो उसी तरीके से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो बेकरी स्टाइल केक को बनाने के लिए आपको मिल्क पाउडर तो लेना ही है। अगर आप 1 टीस्पून का मतलब है बड़ा चम्मच जो आधा होता है वो, ठीक है। तो अगर आप टीस्पून डालेंगे तो आपको 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। अगर टेबल स्पून डालेंगे तो 2 टेबल स्पून आपको मिल्क पाउडर के डालने हैं और आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और उससे आधा आपको बेकिंग सोडा लेना है, ठीक है। तो अगर आप बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो आधा लें, अगर छोटा चम्मच है तो वो 1 डाल दें। और फिर इसमें हम जो हमारा लिक्विड वाला इंग्रेडिएंट है, जो हमारा वेट इंग्रेडिएंट है, वो हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे करके और इसको मिक्स करेंगे। पर ध्यान रखें ओवर मिक्स ना करें। ओवर मिक्स करने से क्या होगा, आपका जो स्पॉन्ज है अच्छे से फूलेगा नहीं, बीच में से वो सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा। इस तरीके से आपको बैटर को मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे, तो 1 चम्मच विनेगर का डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जो नॉर्मल विनेगर होता है वाइट वाला वही मैंने डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और फिर मैंने केक टिन में डाल दिया है और जो टिन है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसको ऊपर से हम ढक देंगे और इसको आपने 40 to 50 मिनट्स तक पकाना है। मैंने इसको 40 मिनट्स के बाद चेक किया। आपको आधे घंटे से पहले नहीं चेक करना है, कम से कम आधे घंटे के बाद ही चेक करें। तो ये अभी थोड़ा कच्चा था तो मैंने 10 मिनट के लिए और रखा है इसको पकने के लिए। तो टोटल ये मेरा 50 मिनट्स में बन के रेडी हुआ था वेनीला स्पॉन्ज। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये राइज हुआ है और एकदम पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको आधे घंटे के बाद डीमोल्ड कर रही हूँ। तो इसको ना आप ठंडा करके ही डीमोल्ड करें, तभी आपकी परफेक्शन आएगी, एकदम बढ़िया तरीके से ये निकल जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा है और बहुत ही अच्छे से ये फूला है। देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है। अब हम बना लेंगे अपना चॉकलेट स्पॉन्ज। तो उसको बनाने के लिए वो भी बहुत ही सिंपल है, पूरा बेकरी स्टाइल का बनने वाला है। फुला फुला केक बनेगा हमारा। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और आप ये दोनों स्पॉन्जेस एक बार ज़रूर बना के देखें। अगर आपका स्पॉन्ज अच्छा बनेगा तो केक भी अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चॉकलेट स्पॉन्ज को बनाने की। सबसे पहले आपको केक टिन रेडी कर लेना है। तो केक टिन आपको कैसे रेडी करना है, इसमें आपको ऑयल लगा लेना है बेस पे और फिर आपको बटर पेपर प्लेस कर देना है और आपका केक टिन फिर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ऑयल लगा के इसमें बटर पेपर लगा दिया है। तो ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड नो फेल रेसिपी है, एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से ना मैंने अपना टिन रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाला है 1 कप दूध। 1 कप गुनगुना दूध लेना है आपको और उसमें डाल देना है 1/3 कप आपको ऑयल डालना है। तो यहाँ पे जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ ये 700 ग्राम्स के अकॉर्डिंग है।
अगर आपको आधा किलो का केक बनाना है तो थोड़ी थोड़ी आप इंग्रेडिएंट्स को कम कर लें और इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आपको पिसी हुई लेनी है और 3/4 कप यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है और इसको भी अच्छे से मैंने यहाँ पे छान लिया है। जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स लेने हैं उसको आपको अच्छे से छान लेना है और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको 30 से 40 सेकंड तक इसको विस्क करना है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम जो है इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कौन सा कोको पाउडर यूज़ करें, लाइट वाला करें कि डार्क वाला करें। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको कौन सा कोको पाउडर यूज़ करेंगे तो परफेक्शन आने वाली है। तो हमने अभी एक बाउल ले लिया है, उसमें डाला है 1.5 कप मैदा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 500 ग्राम से ज़्यादा बनेगा। तो अगर आपको 500 ग्राम का बनाना है तो 1 कप मैदा ले लें और सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा कम कर लें। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है, उसको हम छान लेंगे और उसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाले हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का यूज़ किया। तो यहाँ पे डार्क वाला कोको पाउडर यूज़ करें, उससे बहुत ही अच्छा चॉकलेटी सा कलर आता है। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने कोको पाउडर के डाल दिए हैं और फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। टीस्पून माने तो छोटे वाला चम्मच, वो हम डालेंगे 1 चम्मच और इससे आधा डालेंगे हम बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही हमने डालने हैं। ऐसे मत करना कि कोई चीज़ हम स्किप कर दें, तो उससे आपका जो केक है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। ये चीज़ें सारी ही इम्पोर्टेंट है इसमें डालना। तो अच्छे से इसको छान लें आप मिक्स करते हुए। तो ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से सारा बैटर को छान लेना है और यहाँ पे मैंने सारा बैटर छान लिया है और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। पहले ही आप इसको ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद जो हमने वेट वाला अपना मिक्सचर बनाया है वो इसमें डाल दें। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इस मिक्सचर को आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको विस्क करते जाना है और इसी तरीके से आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको जो केक की वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगी और बिल्कुल भी जो केक का बैटर है वो पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। थिक होगा तो ऊपर से क्रैक्स आ जाएंगे और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो वो बीच में से सिंक हो जाएगा, अच्छे से वो नहीं फूलेगा और एकदम हल्का जो स्पॉन्ज होता है वो नहीं बनेगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैंने 2 टीस्पून छोटे चम्मच विनेगर के डाले हैं, जो सिरका होता है वाइट वाला जो हम घरों में अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, वो सिरका आपने इसमें डालना है। उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, केक बहुत ही अच्छे से फूलेगा। और फिर आपको इस बैटर को जो हमने टिन रेडी किया था उसमें डाल देना है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए देखिए रिबन कंसिस्टेंसी, इसी कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। और फिर अब हम इस बैटर को डाल देंगे केक टिन के अंदर और सारा बैटर हम डाल देंगे और बैटर डालने के बाद इसको अच्छे से आप हिला लें ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स हैं वो सेटल हो जाएं। और फिर इसको अब वैसे ही जैसे हमने तवे को प्री हीट किया था उसी तरीके से हम तवे को प्री हीट कर लेंगे और फिर ये वाला केक टिन है जो ये इसके ऊपर रख देंगे और फिर इसको ढक के हमें पकाना है। तो वही 40 टू 50 मिनट्स का टाइम लगता है, लो फ्लेम पे आपको पकाना होता है। और 40 टू 45 मिनट्स के बाद ये देखिए अच्छे से केक फूल चुका है और अच्छे से पक चुका है। और फिर इसको ठंडा करके कर देंगे डीमोल्ड। तो ठंडा करके ही डीमोल्ड करना होता है। और ये देखिए कितना परफेक्ट केक स्पॉन्ज बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और कितना ही अच्छे से ये फूला है, कितना फ्लफी बना है ये। तो देखिए चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाना भी कितना आसान है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से इसको आप घर पे बना सकते हैं। और आप अगर अगले दिन केक बना रहे हैं तो एक दिन पहले ही ये स्पॉन्जेस बना के रख लें और उसको क्लिंग रैप, टाइट क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखें ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जाए और ये एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ही रहे। तो आई होप आपको ये दोनों स्पॉन्जेस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये स्पॉन्जेस ट्राई करें और मुझे बताएं आपके स्पॉन्जेस कैसे बन के रेडी हुए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।